नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक महाधरना इको गार्डन में प्रस्तावित है और जिसमें सबको भारी से भारी संख्या में आना है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमारे अनेक सक्रिय साथियों ने इलाहाबाद में शिक्षा निदेशालय पे अधिकारियों से मुलाकात की और उस मुलाकात में अधिकारियों की तरफ से क्या बातें निकली या क्या कहा गया या उनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है या बेसिक शिक्षा विभाग में हम लोगों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रक्रिया चल रही है, इससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाली बटन भी दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। साथियों, सबसे पहली बात करता हूं कि जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथियों को नियुक्ति जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आज जो साथियों ने मुलाकात की अधिकारियों से, वहां से पता चला कि कुछ समय पहले, कह सकते हैं 1 से 1.5 महीना पहले, आपका मुद्दा बहुत ज़्यादा सरकार के सरकार के संज्ञान में था। सरकार इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके मैटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सकता है सॉल्व करिएगा। लेकिन आज जब अधिकारियों से, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमारे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथियों ने मुलाकात की, जिसमें विजय यादव, शशि यादव और इसके साथ साथ तो राजबहादुर भाई भी शामिल हैं। इन्होंने जब बात की वहाँ अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर सरकार का प्रेशर रहा, सरकार ने कहा कि इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा न बनने दिया जाए। अगर जो भी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं या 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, अगर ये कोई ऐसा पॉलिटिकल अगर मुद्दा बनाते हैं, दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूँ उस बात को, अगर पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं तो इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अन्यथा कोर्ट के आदेश आने के बावजूद ही इस मैटर पे कुछ हो सकता है। इस मुद्दे को सरकार चुनाव के बाद तक टालना चाहती हो और 2027 के इलेक्शन तक ले जाना चाहती हो। तो साथियों, आप लोग समझ सकते हैं सरकार की चाल क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चाल क्या है। आप लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 80 से 90% अधिकारी जनरल वर्ग के हैं। इसके साथ साथ आप लोग समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक ओबीसी के जो हैं लोग बहुत कम हैं। तो ये न तो ये सरकार चाह रही है, न तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाह रहे हैं, न तो कोर्ट के माध्यम से जो वकील हैं या जज हैं वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का मुद्दा जल्दी सॉल्व हो। तो केवल दोस्तों एक ही तरीका है कि हम सारे लोग, जितने भी भाई बहन हैं जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, सभी लोग लखनऊ की सरजमी पर निकलें 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, तभी हम लोग नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ज्वाइनिंग मिलना बहुत टेढ़ी बात है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल संभावना नहीं थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी झुकेगी। ये तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय पहले भी सदन में कह चुके थे कोई आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लगातार धरने के कारण और एनसीबीसी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग धरना दे रहे थे। अब तो हमारे पास वो रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट के साथ साथ जो सरकार ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया है। कोर्ट में कैसे पैरवी करवा रही है सरकार, क्या करवा रही है, ये इसके लिए आप सभी के संख्याबल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस भी कंडीशन में हो, जैसी भी कंडीशन में हो, आपको लखनऊ में आना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को और वेट करना पड़ेगा, महीनों वेट करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, ये लगभग 50-55 हज़ार रुपये की जॉब है और इस जॉब के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। इसके लिए 1 तारीख से जो 20 तारीख तक रखा गया है, टाइम रखा गया है, इसी टाइम में त्यौहार बहुत पड़ता है। त्यौहार जो भी मैरिड साथी हैं, मैरिड मेल या फीमेल हैं, 1 दिन उनके लिए कम किया गया है, या कह सकते हैं शायद संभवतः 1 तारीख की अगर
मतलब वो त्यौहार पड़ता है, तो उस त्यौहार को छोड़कर वो भाई और बहन नहीं आ सकता, ना आए, शायद अगर वो मनाते हो त्यौहार को। अगर आपको ये लगता है कि वो आपका ये त्यौहार जो ये करवा चौथ वगैरह त्यौहार बता रहे हैं वो अच्छा नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छा मने, तो इसके लिए आपको तुरंत 1 तारीख को आप मना सकते हैं घर पे, उसके बाद जस्ट निकलना ही निकलना पड़ेगा। अगर आपको इस मैटर में अपनी लाइफ को खुशहाल देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को खुशहाल देखना चाहते हैं, पूरी फैमिली को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो अन्यथा की स्थिति में आप लोग देख रहे होंगे, कोई लोग प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके आप 10-15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, हालांकि कुछ साथी ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की बात इसमें है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और प्रतिष्ठित जॉब चाहिए। इसके बावजूद ये आरक्षण से संबंधित मैटर है, इस मैटर को कैसे हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी, कितना सारा संघर्ष किया था, अगर ये लिस्ट ऐसे ही जाएगी, हम लोग अगर इससे फिर वंचित रह गए तो कोई भी इसका बेनिफिट नहीं निकलेगा। इसके लिए सबसे निवेदन है, सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि सब लोग घर से आइए, निकलिए और 15 से 20 दिन आपको देना पड़ेगा। अब रही बात है कुछ लोगों के मन में ये डाउट, बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, हम देख रहे थे उस पर कि कुछ लोग नेगेटिव होते ही, आप कितना भी पॉजिटिव सोचिए उसके बाद हर चीज़ में वो नेगेटिव सोचेंगे। आप कोई अच्छे से अच्छा कार्य करिए तब भी वो नेगेटिव बोलेंगे, बुरे से बुरा कार्य करिए वो तब भी नेगेटिव बोलेंगे। तो मेरा उनसे निवेदन है जो नेगेटिव में कुछ नहीं कर सकते, सकारात्मक लोगों ने ही इतिहास रचा है, और आप 100% मानिए 100% नियुक्ति मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। इस नवंबर के महीने में भी 99.99 संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिल्कुल राज्य जो बिहार में लाखों की संख्या में भर्तियां निकल रही हैं, और जैसा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी डर है कि हो सकता है कि बिहार के माननीय नीतीश कुमार सर हैं जो पॉपुलरिटी में वो आगे ना निकल जाए, क्योंकि युवाओं का रुझान उधर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या और भी तमाम चीज़ें हैं। इंडिया गठबंधन है, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ है। इसके लिए दोस्तों आरक्षण का मुद्दा है, पूरे प्रदेश में छा रहा है धीरे धीरे। इसके लिए अगर 20 दिन आपने लगातार लखनऊ में दे दिया कि और क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे काम होगा, सारी प्रक्रिया हम लोग वहाँ पे मिलेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, रहने की खाने की सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। केवल आप फिजिकली रूप से वहाँ आइए, देखिए, और जो भी जैसा भी हो सकता है सहयोग करिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। पोस्टर अभियान जो चल रहा है, इन पोस्टरों के लिए लोग पैसा दें, धन दें। जो भी बहनें हैं घर पे बैठी हैं वो पोस्टर अभियान में नहीं जा सकती, तो जहाँ जिला में चल रहा है अभियान वहाँ पर रुपया दें, जितना दे सकती हैं, 500, 600, 1000, जो भी आपसे सहयोग बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जगाएंगे, कहेंगे, मोटिवेट करेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में दोस्त जरूर बताएं कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, इसके साथ साथ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आइए। इसके साथ साथ मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी साथी हैं, बिल्कुल नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से साथी सोच रहे हैं कि अब नई भर्ती आएगी हम उसमें बैठ लेंगे, बिहार का एग्जाम होगा हम उसमें दे लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में गिने चुने यूपी के लड़के फाइट कर पा रहे हैं, फिर ऊपर से सीटेट तमाम चीज़ें हैं। इसलिए जो हम ये लोगों को ये बिल्कुल ज्वाइनिंग, केवल ज्वाइनिंग मिलनी है बस। इसके लिए आप लोग निकल के आइए, 100% ज्वाइनिंग मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर प्रेशर बनेगा, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी हम लोग अपनी बात पहुंचाएंगे, किसी न किसी माध्यम से वो पहुंच भी रही है। इसके साथ साथ मेरा इसी वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सभी ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप इस मुद्दे को संज्ञान में लें और हम लोगों को नियुक्ति दें, क्योंकि ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गलती की है, दंड उनको मिलना चाहिए, तो दंड हमको मिल रहा है, हमारे साथियों को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोग सभी साथ देंगे, आप साथ देंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।